Now, today's topic is Faraday's law. Faraday's law of electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में फैराडेज लॉ का यूज हम लोगों को अब इस टॉपिक पर स्टडी करना है। अब पहली बात तो फैराडे ने क्या अपने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है, जब भी किसी चीज को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो कुछ सब्सटेंस है जो कैथोड पर होता है, कुछ सब्सटेंस होता है जो एनोड पर फॉर्मेशन होता है। तो जो सब्सटेंस कैथोड या एनोड पर यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अमाउंट, उसके इक्विवेलेंट वेट, उसमें फ्लो होने वाले चार्ज, कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, इन सभी को लेकर के एक जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स बनाया था इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, हम उसी को स्टडी करेंगे। तो ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी है। देयर आर two laws of Faraday's. Now for the first one, अब सबसे पहले हम ये समझें कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मीन्स है कि कोई एक चैम्बर है, कोई एक वेसल है जिसमें सेम मेटल के दो इलेक्ट्रोड डिप किए जाते हैं। ठीक, ये कोई इलेक्ट्रोड है जिसे इसमें डिप कर दिया गया है, और जो सॉल्यूशन फिल है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी इसी मेटल का उस चैम्बर पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। अब इलेक्ट्रोड सेम मेटल के हैं, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी मेटल का सॉल्यूशन भी फिल है। सपोज इफ these electrode was made from copper, that means this solution is copper sulfate. If it is silver metal, then the solution is silver nitrate, whatever na. So I consider there are two electrodes and both the electrodes are joined by the battery. Okay, this is negative terminal of battery, this is positive terminal of battery. So this electrode is negatively charged because negative plate of the battery is connected with that side, and here it is positively charged. It is positively charged, it is negatively charged. So in electrolytic cells, the negative electrode is always cathode and positive electrode is anode. That means it is anode, it is cathode ना। अब फैराडे लॉ क्या कहता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। फैराडे कहते हैं कि जब हम कोई इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, एट एनोड और एट कैथोड, तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या इवॉल्व हो रहा है, वो सब्सटेंस, amount of substance is directly proportional to the quantity of charge flow from the electrolytic solutions. Means जितना amount of substance deposit या evolve liberated हो रहा है वो quantity of charge के directly proportional होगा। Means अगर हम इस Q को अगर समझें तो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। I इज द करेंट फ्लोइंग, T इज द टाइम। ठीक, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव किया तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। ये फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग को मिलता है इनका फर्स्ट लॉ से। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ मींस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल। नाउ W इज इक्वल टू Z
और इसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू जेड क्यू। अब ये Z क्या है? Z मीन्स, Z को कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इट इज Z। अब Z को हम कैसे डिनोट करें? Z इज इक्वल टू होता है, इट इज केमिकल इक्विवेलेंट मीन्स, तो Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500. What is 96500? It is the value of 1 Faraday. 96500 coulomb. Actually, it is equal to the 96487 about to, but for the convenience, we take it 96500 coulomb. So Z is equivalent weight अपॉन 96500। अब इक्विवेलेंट वेट किस चीज का? इक्विवेलेंट वेट जो हम इसमें इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो यहां पर रखना है। अब इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने के लिए मोलर मास अपॉन एन फैक्टर को यूज किया जाता है। मतलब हम Z को लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू मोलर मास या एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर इनटू 96500, ये भी लिख सकते हैं। एन फैक्टर का मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लूज और गेन बाय एनी इलेक्ट्रोड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, अगर हम कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं वो एन फैक्टर है। और एनोड की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं वो एन फैक्टर होगा। और मोलर मास, तो अब मान लीजिए जिंक है, तो जिंक का कितना होता है 63.5, तो सॉरी 65.3, तो 65.3 रख देंगे। जिंक का, कॉपर का होगा तो 63.5 रख देंगे ना। तो यहां पर मोलर मास रखना है, एन फैक्टर जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है, डिवाइडेड बाय 96500, इट इज द वैल्यू ऑफ Z। अब Z को यहां पुट कर दीजिए, I करंट फ्लोइंग, T इज द टाइम, so you can find the amount of substance deposited at any electrode। अब एक चीज और, WZ के इक्वल कब होगी? जब Q की वैल्यू 1 कूलम हो। इस फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि W इज इक्वल टू ZQ, और मैंने कहा कि अगर Q की वैल्यू 1 कूलम है तो W Z के इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो मीन्स if value of Q is 1, then W is equal to Z, then the value of Q is equal to 1 कूलम। तो अगर मान लीजिए सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, अगर उसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो किया जाए तो उसमें कितना मास डिपॉजिट होगा? अगर सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और 1 कूलम चार्ज उसमें फ्लो किया जा रहा है, तो 1 कूलम चार्ज के लिए हम लोग निकाल सकते हैं कि हमने निकाला Ag प्लस, सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात करें ना, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Ag सॉलिड, है ना। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर मोल में हम इसको यूज करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है 1 मोल सब्सटेंस का। अब 1 मोल सिल्वर का मतलब क्या हुआ? 1 मोल का मतलब था जितना मास उतना ही मोलर मास का अगर रेशियो लिया जाए तो उसे हम कहते हैं 1 मोल। इसका मतलब जो Ag है उसका मोलर मास 108 होता है, तो 1 मोल अगर हम ले रहे हैं तो 1 मोल के लिए इसका मास भी 108, मोलर मास भी 108, तो यानी 1 मोल Ag का फॉर्मेशन हो रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन से। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे के बराबर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 मोल में? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो लगभग ये आ जाएगा आपका 96487 के नियरेस्ट आएगा। तो इसीलिए हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको हम लोग लिख देते हैं 96500।
कूलम, है ना। तो हम लोग 96500 कूलम इसीलिए लिखते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 1 मोल Ag, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 96500 कूलम चार्ज फॉर्म्स 1 मोल का मतलब इसका कितना हुआ 108 ग्राम, इतना ही मास तो हुआ 1 मोल में 96500 में। हमने कहा 1 कूलम में कितना होता है, 1 कूलम में होगा 108/96500। इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उतना मास यहां पर डिपॉजिट हो रहा होगा अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो किया जाए। और अगर 1 कूलम चार्ज नहीं है, 1 फैराडे चार्ज फ्लो किया जा रहा है, तो यहां पर Z की वैल्यू कितनी आ रही है, जितनी Z की वैल्यू आ रही है उतने ही W आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर 96500 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं तो 108 ग्राम होना चाहिए, यानी ये 108 ग्राम बनेगा। लेकिन हमने कहा है 1 कूलम के लिए, तो 1 कूलम है, तो 1 कूलम में कितना मास डिपॉजिट, 108 को 96500 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.0011 ग्राम। मीन्स इफ 1 कूलम चार्जेस फ्लो थ्रू द this cell, this is made of the silver electrode, then the amount of silver deposited is 0.0011 ग्राम। और अगर 96500 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो 108 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो इसी तरह से हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, W = Z × Q। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके सेकेंड लॉ के बारे में।